क्या आपके चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है या फिर आपको कलर हैलोस यानी कि रंगीन छल्ले नज़र आ रहे हैं? तो घबराइए मत, ये मोतियाबिंद के लक्षण हो सकते हैं। आइए आज हम समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि कैटरैक्ट यानी कि सफ़ेद मोतियाबिंद क्या होता है। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रुमाना आफरी, आई स्पेशलिस्ट, और आज का टॉपिक है कैटरैक्ट यानी कि सफ़ेद मोतियाबिंद। सफ़ेद मोतियाबिंद किसे कहते हैं? हमारे आँख में एक नेचुरल सा लेंस होता है जिसके क्लाउडीनेस होने को हम सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं। ये लेंस धुंधला सा पड़ने लगता है जिसकी वजह से हमारी रोशनी कम होने लगती है और हमें धुंधला दिखने लगता है। इसका जो मोस्ट कॉमन कारण है वो एजिंग है। एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे शरीर में हर जगह, हर बॉडी पार्ट्स में कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। वैसे ही जो हमारे आँखों का लेंस है उसमें भी कुछ बदलाव आता है। जो नेचुरल लेंस है वो बिल्कुल एक शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट होता है। इसकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती हैं इसके अंदर जो प्रोटीन का ओरिएंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन है वो। किसी भी कारण अगर उस प्रोटीन का ओरिएंटेशन चेंज होता है तो फिर आपके जो लेंस की ट्रांसपेरेंसी वाली क्वालिटी है वो धीरे धीरे लूज़ करने लगती है लेंस। ये जो कैटरैक्ट है ये क्या बड़े लोगों में ही होगा? ये क्या एक एजिंग प्रोसेस की वजह से ही होता है? तो नहीं, ये बच्चों में भी पाया जाता है जिसे हम कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट कहते हैं या फिर हम डेवलपमेंटल कैटरैक्ट कहते हैं। कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट पैदाइश के साथ आता है और ये ड्यू टू मैटरनल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ को किसी प्रकार का कुछ इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से ये बच्चे के लेंस में कैटरैक्ट डेवलप करता है। दूसरी चीज़ होती है डेवलपमेंटल कैटरैक्ट। ये भी बच्चों में पाया गया है बट इसमें जो रीज़न होते हैं जेनेटिक रीज़न होते हैं और दूसरा जो कारण होता है वो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होता है। अदर कॉजेज़ जो मोतियाबिंद कराते हैं उसमें से एक तो आई इंजरी है, दूसरा है डायबिटीज़, तीसरी चीज़ है कि अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड ले रहा है तो उसमें भी मोतियाबिंद डेवलप करेगा। चौथी चीज़ है जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ जिसकी हमने बात की है। पांचवी चीज़ है यूवी रेज़ यानी अल्ट्रावायलेट रेज़। चलिए अब समझते हैं ये कैटरैक्ट की वजह से हमें क्या क्या दिक्कतें होंगी। पहली चीज़ ये कि आपका चश्मे का जो नंबर है वो बार बार बदला जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ग्लेयर महसूस होगा। जो हेडलाइट्स हैं वो आपको बहुत, उसमें आप देख नहीं पाओगे, वो रोशनी बहुत ज़्यादा आँखों में चुभने लगेंगी। कलर हैलोस यानी कि रंगीन रंगीन से गोल गोल छल्ले नज़र आ सकते हैं। इसमें डिप्लोपिया हो सकता है, एक से ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी। रंग है उसका फीका पड़ जाना, डलनेस ऑफ कलर। तो अक्सर एक सवाल जो ओपीडी में मुझे इनकाउंटर करने को मिलता है वो ये कि क्या ये कैटरैक्ट किसी आई ड्रॉप से, किसी नुस्खे से सही हो सकता है और हमें इसके लिए ऑपरेशन ना कराना पड़े, या फिर हमारा कैटरैक्ट इस स्टेज पे है, इसी स्टेज पे रुक सकता है क्या इस आई ड्रॉप से? तो इसका एक सिंपल आंसर है नहीं। कोई भी ऐसा नुस्खा नहीं आया, ना गुलाब जल, ना कुछ जो कि कैटरैक्ट को ख़त्म कर सके। इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट सर्जरी है और आजकल जो सबसे ज़्यादा सर्जरी हो रही हैं वो फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी कहलाती है, यानी कि जो फेको मशीन है उसके द्वारा ये सर्जरी हो रही है। इसमें बहुत ही छोटा सा कट लगाते हैं और इसी स्मॉल पोर्ट के थ्रू जो प्रोब है वो जाता है आई के अंदर और लेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसको फिर सक कर लेता है और उसके बाद फिर उसी पोर्ट के द्वारा हम नया लेंस डाल देते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी सर्जरी है और इसमें ये एक सेल्फ सीलिंग सर्जरी है। इसमें कोई टाँका नहीं लगता है, हीलिंग बहुत फास्ट होता है और विजन अच्छा आता है। तो अगर आपको डॉक्टर ने कैटरैक्ट बताया है तो आप घबराएं नहीं, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। ऐसी कई आई केयर अपडेट्स के लिए फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।